नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा सुना रहा हूँ। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी की व्रत की कथा सुनती थी और व्रत भी करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे खाने को भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी को देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तो पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोंपड़ी पर छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो स्वर्ग के द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई, लेका लेकी राई राई का, राज है पोपाबाई का। तो सारे बोलो पोपाबाई की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।